तो हम लोगों ने ये जो अभी शेयर किया है कामाख्या कवच, आ, इसमें सभी 10 महाविद्याओं का नाम लिया गया है। जो लोग संस्कृत समझ पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जो लोग कवच वगैरह पढ़ते हैं उनको तो बहुत आसानी से समझ गया होगा, वेरी इजी। लेकिन जो नहीं पढ़ पाते, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता, तो उनको बता देती हूँ। प्राच्याम रक्षतु में तारा काम रूप निवासिनी आग्नेयाम षोडशी पातु याम्याम धूमावतीम स्वयं। ये हर डायरेक्शन में हमने 10 महाविद्या को याद किया है इसके अंदर। प्राची ईस्टर्न डायरेक्शन से शुरू होता है। तो ईस्ट डायरेक्शन में तारा कहाँ रहने वाली? कामरूप निवासिनी। ठीक है। तो कामाख्या देवी, जो तारा मैया है हमारी, तारा माँ कामाख्या देवी की कामरूप निवासिनी, वो उस तरफ ईस्ट साइड में मेरी रक्षा करे। और साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में षोडशी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। तो आग्नेयाम षोडशी पातु याम्याम धूमावती स्वयं। याम या मतलब सदर्न डायरेक्शन, दक्षिण में। सो पूर्व, फिर आग्नेय, फिर दक्षिण। दक्षिण में धूमावती मेरी रक्षा करे। फिर नैऋत्य, साउथ वेस्ट, वहां पर भैरवी मेरी रक्षा करे। फिर वारुणी, भुवनेश्वरी, वारुण्याम की वेस्ट डायरेक्शन में भुवनेश्वरी मेरी रक्षा करे। फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में छिन्नमस्ता महेश्वरी मेरा मेरा मेरी रक्षा करें। फिर नॉर्थ में कौबेरियाम पातु में देवी श्री विद्या बगलामुखी, कि वहां पर बगलामुखी साक्षात मेरी रक्षा करे। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में महात्रिपुर सुंदरी मेरी रक्षा करें। तो हमने अभी 10 महाविद्याओं को यहाँ पर बुलाने का बुला लिया है। ऊपर में मातंगी, वो मेरी रक्षा करे। और हर तरफ से जो है माँ कामाख्या, जो कालिका स्वरूप में है, वो मेरी रक्षा करें। तो आप ये देखोगे, तारा से शुरू होकर के ये भगवती काली के अंदर। और ये कामाख्या कवच है, लेकिन कामाख्या जब हम कहते हैं तो कामाख्या सभी देवियों का स्वरूप है, समझ लेना। ये 10 महाविद्या का प्राकट्य ही सती जब गई थी अपने पिताजी के यहाँ, और बाबा जाने नहीं दे रहे थे, तो जब क्रोध में आई थी तो 10 महाविद्या हर दिशाओं में प्रकट हुई थी। तो ये कामाख्या कवच में ये सभी का नाम यहाँ पर आ गया, तारा से लेकर के जो हमारी 10 महाविद्या वो सारी की सारी यहाँ आ गई पहले के श्लोकों में। और हम भगवती कामाख्या से कहते हैं कि हे भगवती, हर दिशा में आप हमारी रक्षा कीजिए। यहाँ से शुरू होकर के फिर सती का गर्भ, फिर सती ने अपना अपने आप को अग्नि में अग्निदाह किया था, और उसके बाद फिर उनकी कामाख्या में जाकर के योनि गिरी थी। तो हम ऐसे इसको याद करते हैं पूरे। ठीक है। उसके बाद अब आगे जो नाम आता है, अच्छा, एक और चीज आप नाम ध्यान दोगे कि तारा कामरूप निवासिनी कहा, फिर षोडशी कहा, फिर भुवनेश्वरी कहा, और हर जगह बारंबार बारंबार श्री विद्या, श्री विद्या, श्री विद्या का नाम ले रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कामाख्या ही श्री विद्या है। तो हम भगवती कामाख्या को हर रूप में देखते हैं, वही हमारी श्री विद्या है। काली ही हमारी श्री विद्या है। बगलामुखी भी हमारी श्री विद्या है। हम बगलामुखी को नाम बोलते हैं राज राजेश्वरी। ठीक है। तो उस प्रकार से 10 महाविद्या जो है वो सब की सब भगवती कामाख्या और काली यही है। उन्होंने अलग अलग रूप लिया है और वही श्री विद्या है। आगे जब आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं, ब्रह्म रूपा महाविद्या सर्व विद्यामयी स्वयं शीर्षे रक्षेतु मे दुर्गा भालम श्री भव गेहिनी। कि हे भगवती, आप ब्रह्म रूपा हो, आप ही महाविद्या हो, आप ही सर्व विद्या हो। मेरे शीर्ष की, मेरे मस्तिष्क की आप रक्षा कीजिए, और मेरे भाल की रक्षा कीजिए। इस शरीर को चलाने वाला, अगर मस्तिष्क ठीक है तो सब ठीक है। तो हे दुर्गा, आप हर रूप में आकर के इस जो ये जो दुर्ग है उसकी आप रक्षा कीजिए। त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु, हे त्रिनेत्रा, आप 3 नेत्रों वाली हो। तो आप त्रिपुर हो, आप जागते हुए अवस्था में, सोते हुए अवस्था में, स्वप्न अवस्था में आप हे त्रिपुरा, आप हमको यहाँ पर ध्यान दो। तो आप हमारी वहां रक्षा करो। हे शर्वाणी नासिकाम, ये भगवती का नाम है जो सांसों के रूप में चल रही है। तो हे शर्वाणी, आप मेरी नासिका का ध्यान दीजिए। मेरे आंखों का हे चंडिका आप ध्यान दीजिए। और मेरे कानों का हे भगवती आप नील सरस्वती के रूप में ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा भाव है कि यदि हम कहते हैं कि हे देवी, आप आकर के नील सरस्वती बन करके बैठिए। शुरू किया था तारा से, फिर कहते हैं आप हमारे कानों में रहिए। क्यों? हम अच्छा सुने,
हे चंडिका, आप हमारे आंखों में रहिए। हम अच्छा देखे, कोई गलत चीज देखे तो चंडिका आप हमको बराबर बता दीजिए। हे भगवती, आप हमारे मस्तिष्क में रहिए, हमारे त्रिनेत्रों में रहिए, हमारे आंखों में रहिए, हमारे नाक में भी हम आप ही को फील करें, और हमारे कानों में रहिए ताकि हम अच्छा सुने, अच्छा बोले, श्रवणम हमारी परफेक्ट हो। इसलिए नील सरस्वती को ला करके जीवा पे नहीं बिठाया, कहा यहाँ पहले कान में बैठिए आप नील सरस्वती, क्योंकि अगर यहाँ से सही बात गई तो यहाँ से सही निकलेगा। तो हे नील सरस्वती, आप हमारे कानों में आकर के बैठिए, हमारे मुख में कि सौम्य मुखी, बहुत सुंदर नाम दिया भगवती का, सौम्य मुखी। हे भगवती, आप सौम्यता का स्वरूप बन करके हमारे मुख में, कि जब हम बात करें तो सौम्यता हमारे मुख से निकले। मैं ये चीज हमेशा याद दिलाती हूँ, मुझे सात्विक तंत्र इसकी पुनः स्थापना करनी है, जो खो गया कालांतर में कहीं ना कहीं। और लोग तांत्रिकों को सोचते हैं तांत्रिक मतलब वो तो गाली ही देगा, तांत्रिक मतलब वो तो चीखेगा ही, तांत्रिक मतलब चिल्लाएगा, तांत्रिक मतलब घबड़वाया देगा, तांत्रिक मतलब गुस्से वाला ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मुखम सौम्य मुखी। हे भगवती, मेरे मुख से जब निकले ना तो सौम्य भाषा निकले। जब हम किसी से बात करें तो हम उससे प्यार से बात करें, हमसे, हमारे मुंह से बस ये उग्र उग्र भाषा समाप्त हो जाए, उग्रता हमारे अंदर से समाप्त हो जाए। इसलिए पहले शुरू किया, कान में नील सरस्वती आकर के बैठेंगे, हमारी अच्छा सुने, और मुख में सौम्य मुखी आप आकर के बैठे। ग्रीवाम रक्षतु पार्वती, हे पार्वती जी, आप मेरी गले का रक्षण, ग्रीवा का रक्षा कीजिए, और मेरी जीवा का रक्षा, रक्षतु में देवी जीवा ललन भीषणा, कि जीभ मेरी तेजी तेजी चलती है बहुत, जबान पे मेरे कंट्रोल ही नहीं है। तो जीवा ललन भीषणा, कि हे भगवती, अगर मेरी जबान आउट ऑफ कंट्रोल चल जाए ना तो आप भीषण रूप लेकर के इसको रोक देना, उधर का उधर। तो इतना सुंदर ये जो भाव दिया गया है कि कानों में आप बैठना नील सरस्वती बन करके, मुख में आप बैठना सौम्य वाणी बन करके, और अगर जीभ बहुत तेजी से चले तो भगवती जीभ ललन, मेरी जबान को खींच करके ना कड़क कर देना, उसको टाइट कर देना, वो ज्यादा न चले, भीषण रूप ले लेना। वाग्देवी वदनुम वदनम पातु वक्षा पातु महेश्वरी, हे वाग्देवी, मेरे मुख मेरे वदन को देखना, रक्षा करना, वक्षम पातु महेश्वरी, बाहु महाभुजा पातु करांगुली सुरेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मेरे उंगलियों का ध्यान देना, हे महाभुजा, मेरे बाहुओं का ध्यान देना। आप हर जगह करके बैठ जाओ। पृष्ठतः पातु भीमास्या, मेरे पीछे मेरे आगे हे भगवती आप ही रहना। और कट्याम, मेरे कटी प्रदेश को हे दिगंबरी आप उसकी रक्षा करना। उदरम, मेरे पेट की रक्षा करना। महाविद्या महोदरी, उग्र तारा महादेवी जंगोरु परिरक्षतु, मेरे जंघाओं की हे उग्र तारा आप ध्यान देना। गुदम मुशिकम च मेदम च नाभिम च सुरसुंदरी, हे सुरसुंदरी, आप मेरे अन्य गुदा मुश इत्यादि जो मेरे जनांग है उनके आप उनका आप रक्षा करना। पादांगुली सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी, मेरे पैरों की उंगलियों का की रक्षा करना। मेरे रक्त मांस अस्थि मज्जा इत्यादि हे देवी शवासना आप रक्षा करना। ये जो शरीर है ये हर पल जा रहा है, मर रहा है, जिसके ऊपर हम इतना अभिमान करते हैं, इस शरीर के अचीवमेंट पे हम इतना अभिमान करते हैं, लेकिन ये शरीर जिसके ऊपर हम अभिमान करते हैं, ये शरीर शव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये रोज मरता जा रहा है, रोज आप जिसको ढो करके चल रहे हो, जिसको सजाते हो, रोज हम लोग इसको न जाने क्या क्या करते हैं, शरीर से खिलाते हैं पिलाते हैं, उसको खुश रखते हैं शरीर को, लेकिन रोज एक चीज का याद रखना, आप रोज एक शव को ढो करके चल रहे हैं, क्योंकि आप अजर अमर आत्मा हो, आप इस शरीर नहीं हो। गीता से रोज सुबह उठ करके अपने आप को यह बात दिलाओ, मैं एक अजर अमर आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो ये शरीर बना किससे, कहते हैं रक्त मांस अस्थि मज्जा इत्यादि से ये शरीर बना है। ये शरीर रक्त जो है इससे बना हुआ शव है। तो रोज आप एक शव को आप ढो रहे हो अपने ऊपर, आप शुद्ध आत्मा हो। तो कहते हैं हे भगवती, भले ये शरीर में हम कैद हैं, ये शव है, लेकिन इस शरीर पे इसके रक्त में आप ही रहो, इसके मांस अस्थि मज्जा इत्यादि की आप रक्षा करो। हे देवी शवासना, महाभयेषु घोरेषु महाभय निवारणी, पातु देवी महामाया कामाख्या पीठ वासिनी, हे कामाख्या में रहने वाली भगवती,
महाभय में जो कोई भी घोर समय हो हमारे जीवन का, उससे हमारी रक्षा आप हमेशा कीजिएगा। हे महामाया कामाख्या पीठवासिनी, हे महामाया, हम जानते हैं कि ये घोर भय की जो स्थिति है, या जीवन में जो घोर स्थितियां आई हैं, ये भी केवल आप ही की माया का स्वरूप है। लेकिन आपकी माया में फंसे हुए हमको डर लगता है। इसलिए हे कामाख्या पीठवासिनी, आप हे महामाया, आप हमेशा हमारी रक्षा कीजिए। भस्माचल गता दिव्य सिंहासन कृताश्रया, पातु श्री कालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा। हे भगवती, ये शरीर एक दिन छूट जाएगा और यहाँ से हम निकल जाएंगे। हे भगवती, हर हाल में फिर भी आप हमारी रक्षा करना, इस आत्मा की रक्षा करना। रक्षाहीनम तो इतस्थानम कवचेनापि वर्जितम तत्सर्वम सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी। हे भगवती, जीते जी आप रक्षा करना, जब ये शरीर छूट जाए फिर आप रक्षा करना। हे भगवती, जिन जिन स्थानों का हमने नाम नहीं लिया, हम भूल गए, उन हर स्थान में, हर काल में, हे भगवती, आप हमेशा हमारी रक्षा करना। आगे फलश्रुति में कहते हैं कि ये जो परम गुह्य कवच है, मुनि सप्तमम कामाख्या भयोक्ते ते सर्वरक्षा करम परम, ये जो मुनियों ने हमको ये बहुत सुंदर ये कवच दिया है, इस कवच से कामाख्या को हम स्मरण करते हैं, जो भय निकाल करके अभय, कामाख्या भयोक्ते, कि वो कामाख्या अभय देने वाली है, जो, और जो कामाख्या सर्व रक्षा करम परम, परम रक्षा करने वाली, उन कामाख्या देवी का ये कवच है जो सबको अभय प्रदान करती है। कामाख्या भयो ते अनेन कृत्वा रक्षाम तो निर्भय साधको भवेत, हर प्रकार से रक्षा करती है, इसलिए साधक को ये निर्भय बना देती है। न तम स्पृशेदम भयम घोरम घोरम मंत्र सिद्धि विरोधकम, उनको जो जो इस कवच का पाठ करते हैं, उनको कोई भी चीज, उनको घोर से घोर स्थिति परिस्थिति भी उनको स्पर्श नहीं कर सकती। जो इस कवच को पढ़ करके जायते च मन सिद्धि निर्विघ्न महामते, जो इस कवच को पढ़ता है, पढ़ करके इसको धारियत कंठे बाहो वा कवचमत, तो ये जो कवच की जो विधि हमेशा ऐसी होती है कि कवच को कभी भी सिद्धि किया जाता है। बेस्ट सिद्धि ऑलवेज फॉर एनी, छोटे मोटे जो जो ऐसे अष्टकम आते हैं, कवचम आते हैं, इसका सबसे बेस्ट सिद्धि ऑलवेज 11,000, ऑलवेज, एकदम स्टैंडर्ड रूल बना लो। इसको 11,000 बार पढ़ लो, पेपर में लिख लो या प्रिंट आउट ले लो, बहुत छोटा छोटा, और उसको आप कवच, छोटे छोटे तावीज मिलते हैं ना, तावीज के अंदर रोल करके डाल दो, वो कर लो। या तो इसी कवच से जब हो जाएगा आपका, तो हवन कर लो। हवन करने के बाद जो राख मिलती है, उसको छोटे से अपने माथे पे लगा लिया करो, बाहों में लगा लिया करो, और उसको क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया अभी, तावीज जैसा, उसके अंदर डाल लो। तो ऐसे भी कर सकते हैं। या ये सब नहीं करना है तो धागे रख लो घर के अंदर, लाल धागे, और उन लाल धागों को, ये कवच जब हम पाठ करते हैं तो उस लाल धागे को पूजा में रखा है, तो वो धागा चार्ज हो जाएगा। फिर उस धागा को हम हाथों पे बांध सकते हैं, रक्षा की जैसे, जो मौली होता है, तो उसको हम रक्षा की जैसे बांध सकते हैं। तो जब जब भी ये कहते हैं इदम यह धारियत कंठे बाहो व कवचम महत, उसमें ये सारी चीजें की जाती है कि पहले आपने कवच को सिद्ध किया, फिर कवच के सामने जो जो आपने रखा है वो सब सिद्ध हो जाता है। जब आप ये मंत्र पढ़ते हैं, वो सब कुछ, जहां आप बैठते हो भगवती को याद करके, तो पूरी जो वहां की जो वायुमंडल है वो बदल जाती है। तो उस समय जो जो भी चीज़ तुमने रखी है वहां पर, वो सब प्यूरिफाई हो जाता है। तो इसको हम वैसे कर सकते हैं। आपकी जो पूजा की माला है, आप उसको भी रख सकते हो। आप एक माला ऐसी रख सकते हो जो आप पूजा नहीं करते हो, लेकिन आप बाहर वॉक कहीं जाते हो, किसी को मिलने मिलने या कहीं भी, तो पहनते हो, तो ऐसी मालाओं को भी आप इन कवच के माध्यम से उसको सिद्ध कर सकते हो। तो कहने का अर्थ है, जब हम भगवती को देखो, जब ये कवच पढ़ रहे हैं, तो भगवती के सारे रूपों को हमने बुलाया, और वही सेम चीज अप्लाई होती है जो सिद्धि कुंजी का आप लोगों ने अटेंड करी है, सीखी है मेरे से, सेम चीज अप्लाई होती है। जैसे ही कवच पढ़ा और आपने सारे देवियों को बुला लिया, तो भगवती तो आ गई, आपने बुलाया, आ गई, उनके वो रूप प्रकट हो गए। तो आपको क्या करना है? भगवती प्रकट हो गई, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आपने श्रद्धा से पढ़ा है, तो भगवती प्रकट है। तो आपको उनको क्या देना है? जल देना है। पंचोपचार पूजा करनी होती है, दिया, अगरबत्ती, जल,
प्रसाद भगवती को देना होता है। ठीक है ना। तो वो ये पंचोपचार करनी चाहिए, इसमें कोई आलस नहीं। फिर इसमें लोगों के मन में फिर कंफ्यूजन आता है कि माँ 11,000 बार पढ़ना है तो कितने दिन में पढ़ना है, कि एक ही दिन में पढ़ना है, कि अच्छे दिन में 5 बार पढ़े तो सुबह एक बार करे तो फिर कैसे कंप्लीट करें। एक बार तो एटलीस्ट, एक सिटिंग में एटलीस्ट, जब आप बैठो, सुबह को बैठो या शाम को बैठो, बस ये समझ लेना तुमने कवच पढ़ा है, भगवती वहां आई है। तुम सब कुछ नहीं दे सकते हो भगवती को, पानी, जल जल जल। जल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये अम्बुवासी है, अम्बु में रहने वाली, जल में रहने वाली। तो जल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी देवी देवता को संतुष्ट करने के लिए सबसे इजी चीज जल। गीता में भगवान ने ये सूत्र हमको दे दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ भी अवेलेबल नहीं है, एक ग्लास पानी का वहां रख दो, ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप पूजा करो, बहुत आलस लग रही है दिया लगाने में, मैं समझती हूँ, घी में फिर वो दिया लो, फिर हाथ गंदा होता है, कैंडल ही लगा लो, चल जाएगा। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे कैंडल्स आते हैं, लगा लो। इट इज नॉट अबाउट घी का दिया कि तेल का दिया कि इसका दिया, उसके भी है, बट हम यहाँ पर श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो दीपक जलाना, वो एक आवश्यक चीज है। लोग घरों में पूजा, कई बार मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं "अरे हम तो घर में इतना पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में नेगेटिविटी निकलती ही नहीं है"। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप दे आलस करते हो, मैं जानती हूँ। फिर मैं पूछूंगी आप दिया जलाते हो, हाँ हाँ जलाते हैं जलाते हैं, लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है आप मेरे सामने बोल रहे हो लेकिन आलस कर रहे हो। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो, तो कैंडल जला दो, भले 2 बार जला दो दिन में, जलाओ, जिससे तुमको आसानी हो जाए जीवन में, वो करो। ठीक है। तो ये कैंडल एटलीस्ट 2 बार जलाओ, कैंडल बोल रही हूँ, हाँ, 2 बार जलाओ, या दिया जलाओ, घी वाले दिया या तेल वाले दिया, तिल्ली के तेल वाले दिया, जो भी दिया जलाना हो जलाओ। घर में अगर भीषण प्रॉब्लम्स है कि लगता है कि मन में कुछ, एक तो बहुत सारे वहम भी आ गए लोगों को, वो भी मैं देखती हूँ सुनती हूँ, तो मुझे लगता है आधी चीजें तो वहम की हैं, आधी चीजें हैं सत्य। लेकिन ज्यादातर लोग ना, जिंदगी में कुछ नेगेटिव हो रहा है, हमारे पास किसी ने कुछ कर दिया, दूसरों को ऊपर सीधा डालना बहुत आसान है, लेकिन हमारे मन की स्थिति क्या है वो हम नहीं देखते हैं। तो उस समय पे अगर फिर भी वहम है, अगर बहुत, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ सच्ची में कुछ हुआ है, तो उसी उसी समय पे केवल मस्टर्ड, सरसों के तेल की दिया जला सकते हो। सरसों के तेल की दिया जो रहती है, वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहां से वो निकाल देगी, वो रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। सरसों का तेल जहां पर दिया जला, तो वो, तो केवल उन्हीं के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं है ये। ठीक है। तो मन में वहम पालना, नंबर वन चीज, आप भगवती को याद कर रहे हो, कवच कर रहे हो, कवच इतना स्ट्रांग है, आपको सिद्ध कुंजी का दी गई, सिद्ध कुंजी का कितनी स्ट्रांग है। ये सब जहां पर होगी, और जिस तरीके से मैंने बताया, दिया वगैरह जला करके भगवती को याद करके उसको फूल चढ़ा दो भगवती को। आपके घर में मेहमान आया तो कैसे आप उसका आदर सत्कार करोगे, भगवती को उतना आदर सत्कार दो। और जहां भगवती के सारे गण हैं, वहां किसी नेगेटिव एनर्जी का रहने का हिम्मत नहीं हो सकता। समझ में आई। तो ये कवच बहुत स्ट्रांग है, 10 की 10 महाविद्याएं यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। तो जब भगवती आएंगी उनको जल देना, उनको थोड़े प्रसाद, प्रसाद बहुत, कुछ भी प्रसाद ले लो तुम, जो तुमको जमे। ठीक है। वो भगवती के लिए थोड़ा सा एक कटोरी में, और एक जल, भगवती सारी देवी यहाँ पधारेंगी, आपके लिए प्रसाद हम पहले से रख देते हैं, अब हम ये कवच पढ़ रहे हैं, आप प्रसन्न होइए, आप हमारे परिवार की, हमारी सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भगवती से प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जब कहा कि इदम यो धारियत कंठे बाहो वा कवच महत, इसमें माला, रोली, ये सब, तावीज, इससे हवन करके उसका जो बभूति, हवन का बभूति, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स जो आप भगवती को चढ़ाते हो उसको डब्बे में भर लो प्रसाद के जैसे, वो भी, वो तक भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और ये सब कुछ भी नहीं है आपके पास, तो मट्टी लो, क्योंकि कामाख्या यानी योनि, योनि माने पृथ्वी, तो उस मट्टी को लो, घर में रख लो, और उस मट्टी को लगा लिया करो, हो गया वो रज, रज। ठीक है ना। भगवती इस समय क्या है, अंबुवासी में रजस्वला, याद रखो इस शब्द को, भगवती इस समय रजस्वला। ठीक है। रज क्या है, मिट्टी। हम लगाते हैं ना वृंदावन जाके रज रानी, अपने आप को लपेट लेते हैं रज रानी की उसमें,
ठीक है। तो रजस्वला यानी भगवती इस समय फर्टाइल है, भगवती इस समय भीगी हुई है, ऐसा। ठीक। तो रज, रज देखोगे तो मिट्टी, अगर तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता तो मिट्टी घर में रखो, अपने घर की मिट्टी, जो घर से बाहर मिलती है वो मिट्टी, जिस जगह में रहते हो वो मिट्टी, मिट्टी ही रज है, और वो मिट्टी ही कामाख्या है, वो मिट्टी ही योनि है। ठीक है। घट स्थापना करोगे ना तो मिट्टी लाओगे ना, घट स्थापना में क्या करते हैं, मिट्टी लाते हैं, मिट्टी यानी रज। ठीक है। फिर उसमें पानी डाल देते हैं तो रजस्वला हो जाती है, फिर उसमें बीज डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर में वो जो घट है, घट के मुख से वो योनि है, योनि द्वार है, वहां से सारे ऐसे निकलने लगते हैं, अंकुरित हो जाते हैं सारे बीज। यही है अम्बुवासी का फेस्टिवल, कि पूरी धरती इस समय रजस्वला हुई है, और वहां पर खूब बारिश आने वाली है, और फिर थोड़े दिन के बाद फिर वहां पर खूब फल फूल, पूरा एकदम सृष्टि एकदम खिल जाएगी। यही है अम्बुवासी फेस्टिवल, जिसको हम इतना सेलिब्रेट करते हैं कि अब सब कुछ सृष्टि में खिलने वाला है, सब कुछ, बहुत कुछ पैदा होने वाला है। ठीक है। तो उस भावना से तो हम भगवती को बुलाते हैं और उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं, और कहते हैं कि जो इस कवच का पाठ करता है उसको, उस मतलब वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो जहां खड़ा रहेगा लोग उसकी आज्ञा मानेंगे, हिम्मत नहीं कि कोई उसके उसके अपोजिट खड़ा हो पाए। भवेत सर्व विद्या विशारद, उसको हर प्रकार की विद्या में वो विशारद होता है, और सर्वत्र लभते सौख्यम, उसको हर जगह सुख की प्राप्ति होती है। मंगलम तू दिने दिने, हर दिन मंगल उसका होता है। अभी इस समय हम लोग जिस समय पर हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सब बता रहे हैं, इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स मार्स केतु का कंजंक्शन बता रहे हैं कि मार्स और केतु इस समय, मंगल और केतु की युति ठीक नहीं है। अमेरिका में कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका उनके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से कुछ जुपिटर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर किसी और एक कुछ और एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने कुछ बताया कि कुछ ह्यूमन इफेक्ट कुछ होता है, ह्यूमन इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत ख़राब चल रही हैं। एनीवेज, जो भी है, हम लोगों को ये सबसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब केवल इंडिकेटर हैं कि ऐसे ऐसे होंगे। यहाँ पर तो कवच पढ़ने वाले का क्या कह रहे हैं, मंगलम तू दिने दिने, होंगे मंगल किसी के वक्री, अपने राम के तो मंगलम तू दिने दिने, होगा लोगों के घर में दुख, अपने को तो क्या, सर्वत्र लभ्य लभते सौख्यम, हमको तो सुखी सुख मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग अम्बुवासी के समय पर इतना पाठ कर रहे हैं। आगे कहते हैं, यह पठे प्रयतो भूत्वा कवचम चेदम अद्भुतम, जो कोई भी ये अद्भुत कवच पढ़ता है, स देव्य पदवीम याति, वो कहाँ पहुंचता है, देवी को, देवी के पास पहुंचता है। देव्य पदवीम याति, गीता में भगवान बोलते हैं ना, जो मुझे याद करके ये शरीर छोड़ता है वो मेरे पास जाता है। यहाँ भगवती के कवच को पढ़ते पढ़ते कह रहे, जो इसको पढ़ेगा वो भगवती के पास जाएगा। स देव्य पदवीम याति, सत्यम सत्यम न संशय, बिल्कुल भावना से आप इस कवच का खूब पाठ कीजिए, ये कवच आपका कल्याण करे। ठीक है।